पाकिस्तान में इस वक्त जो मानसून का जारी मौसम है उसके नतीजे में बारिशों से जो तबाही हुई है वो काफ़ी अफसोसनाक है। 63 अफराद के पिछले 24 घंटे में BBC की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में उससे हलाकतें हुई और 290 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। ये बहुत बड़ी तबाही है अगर 24 घंटे का आप हिसाब रखें और पिछले एक माह के दौरान अगर इसको आप एडअप करेंगे नंबर्स को, जो कुछ मुल्क के बाकी हिस्सों में हुआ, जो स्वात में वाक़या हुआ, तो तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लाइमेट चेंज के कुछ इम्पेक्ट हैं। ये तो मौसम बरसात के अंदर इस तरह की बारिशें अक्सर को आ जाती हैं और आम तौर पर जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए रेंज की, उसके नतीजे में तबाही बढ़ जाती है। लेकिन ओवरऑल भी देखें, पाकिस्तान अब क्लाइमेट चेंज से जो सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क हैं उनमें से एक है। तो हमारी क्या तैयारी उसके बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। आज से 15 साल पहले जो कुछ सैलाब के नतीजे में पूरे पाकिस्तान में, जिसे हमने सुपर फ्लड्स का नाम दिया था, बहुत शोर होगा हुआ, उसके बाद फ्लड्स आए, फिर हमने दोबारा दुनिया से जाके मदद मांगी, आज फिर वहीं पे खड़े हैं। लेकिन तैयारी हमारी नहीं है। जब भी बारिश आती है, तेज़ बारिश आती है, नालों के किनारों पे, इस्लामाबाद का अगर मैं ख़ास तौर पर तज़किरा करूँ तो इस्लामाबाद में नेचुरल ड्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं। हर सेक्टर के अंदर से, हर दूसरी गली के एंड से वो एक कुदरती जो पानी की गुजरगाह थी वो बनी हुई थी। CDA वालों ने हमारी मेहरबानी ये की है कि जैसे जैसे ज़मीनों के रेट बढ़े हैं उन्होंने नालों को तंग करते गए। 2-3 साल पहले E11 में तबाही का बुनियादी सबब वही बना था। नालों का मुंह तंग कर दिया, दोनों तरफ या कहीं से रोड निकाल लिया और उसके पीछे प्लॉट डेवलप कर दिए, या नाले के किनारे के ऊपर ही प्लॉट डेवलप करके प्लाजे या बड़े घर तमीर करने शुरू कर दिए। तो जब भी आप नेचुरल ड्रेन को रोकेंगे तो उससे पानी कहीं ने तो निकलना, रास्ता बनाना उस पानी ने, वो रास्ता बनाता है तो उसके नतीजे में तबाही होती है। पिंडी में लई को बेहतर करने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन लई के किनारे पे अभी भी कच्ची आबादी बन जाती है और फिर मसाजिद से ऐलान आज भी हुए हैं, पहले भी करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल एक पूरा सिस्टम आपको वज़ा करने की ज़रूरत है। एक तो कुदरती जो पानी की अल्लाह ताला ने ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज़ ये बनती हैं, जो नेचुरल ड्रेन डेवलप होती हैं, उसको आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसके लिए कोई कानून साजी करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि इस्लामाबाद जो एक प्लान्ड सिटी है उसके अंदर भी CDA ने ये बेड़ागर कर दिया। पुराने शहरों में तो चलो मान लिया कब्ज़ा माफिया आ गया था, उसने कब्ज़े कर लिए, नाले की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो गया, लेकिन कैपिटल के अंदर जिसमें हर सेक्टर, हर सड़क आप प्लान करके बनाते हैं, वहाँ पे भी आप ये कुछ करें तो अफसोसनाक पहलू है। और बाकी मुल्क में तो जो हो रहा है उसके नतीजे में सूबाई हुकूमतों को एक सेंट्रलाइज प्लान बनाना चाहिए। ना ग्रे एरियाज़ मार्क किए गए हैं, ना ग्रीन एरियाज़ की प्रोटेक्शन के लिए काम किया गया है, और जब बारिश आती है, तबाही होती है, तो फिर उसका भी हमारे पास कोई हल होता नहीं है। ओवरऑल एक लंबा 10 साल का मंसूबा होना चाहिए जिसमें ये तमाम इशूज़ को एड्रेस किया जाए। सियासी सूरत हाल अभी वह वैसे ही है, बेयकीनी वाली कैफियत है जिसमें यह मालूम नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है KP में, उसने कितने दिन चलना है, और ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मरकज़ के जो मामलात है, क्या उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश पैदा होनी है या ये टकराव वाली कैफियत बनेगी आइंदा आने वाले दिनों में जब ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर आएंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं, अब्दुल्ला मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के, और मलिक अहमद बच्चन हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह साहब, पहले तो बारिशों के हवाले से कोई एक मरकज़ी एक प्लान ज़रूर होना चाहिए जिसमें हम सालाना चंद 100 अरब रुपए अगले 5-10 साल स्पेंड करेंगे तो ये जो 24 घंटे में हमने 63 लोग मार दिए हैं और 300 लोग ज़ख्मी हैं, शायद इनकी जानें बचाने में हमें कुछ मदद मिल जाए। देखें मलिक साहब, आपने अपने इंट्रो के जो आखिर में जो आपने बात की है मैं उससे मुत्तफिक हूँ, और बिल्कुल आपने बड़ी रेलेवेंट बात की है कि ये कम से कम जो है वो हमें अगर 10 साल नहीं तो कम से कम 5-10 साल का जो है वो एक प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम शहर जो हैं उनका जो फैलाव तो हर शहर का बहुत ज़्यादा हुआ है और बाद शहरों का तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, और वो रेगुलेटेड नहीं है, वो प्लान नहीं है। इवन इस्लामाबाद की जो आपने बात की है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो यानी हकीकत है, दुरुस्त है बात कि एक प्लान सिटी होने के बावजूद जो है यहाँ पे भी बाद जगह पे जो आपने निशानदेही की है वो प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है। तो एक तो ये है कि इसकी एक जो है वो जो इस क्लाइमेट चेंज के जो ज़ाविया इस वक्त मिल रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में किस तरह के हालात का हमें सामना करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से जो है ये एक जो है वो यानी शॉर्ट टर्म भी
जो कि साल 6 महीने पे मबनी हो और उसके बाद फिर 5 या 10 साल की जो है वो प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक नुकसानात का तल्लक है तो मलिक साहब देखें, ये जो क्लाइमेट या जो कुदरती आफात हैं, इनके तो स्केल की और लेवल की बात है। ये तो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पे जो है वो हर चीज़ मैसर है और हर चीज़ प्लान्ड भी है, रेगुलेटेड भी है, वहाँ पे भी जब ये आफात आती हैं तो वहाँ पे भी इतनी तबाही होती है कि शायद जो है वो हमें उसका जो है वो कम सामना रहा हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो खिता है वो इस हिसाब से थोड़ा खुशकिस्मत है कि यहाँ पे उतनी ज़्यादा जो है वो कुदरती आफात जो है वो नहीं होती। लेकिन आप ये देखें अमेरिका की साइड पे और दूसरे कई ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पे हर साल का ये जो है वो वाक़या होता है और बड़ी बड़ी तबाही जो है वो आती है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला अपना करम और फजल और रहमत करे हमारे ऊपर कि हम इस किस्म की आफात से जो है वो महफूज रहें। कुदरती आफात का जब लेवल या उनका स्केल जब बड़ा होता है तो उसमें फिर इंसानी तदबीरें जो है वो बिल्कुल नाकाम रहती हैं। आपने राना साहब जिन अमरीकी रियासतों का जिक्र किया, वहाँ पर बाज़ जगहों पे समंदरी तूफ़ान आते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों की इतनी हलाकतें नहीं होती, वो उनको मदद करने के लिए पहुँच जाते। बहुत बड़ी अभी आग से ही बहुत बड़ी तबाही हुई, लेकिन उनके पास वसाइल हैं, वो डील कर लेते हैं। हमें शायद मैं महसूस करता हूँ कि वज़ीर आज़म को, चारों चीफ़ मिनिस्टर्स को, आप एहसन इकबाल को बोले एक मनसूबा बनाकर लाएं प्लानिंग वाले, और उसके ऊपर एक सेंट्रलाइज प्लानिंग के तहत हमें ये काम करना चाहिए। ग्रीन एरियाज़ को मार्क करें, ग्रे एरियाज़ को मार्क करें, फिर इस तरह नेचुरल ड्रेन्स की प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ बनाएं, वहाँ प्लॉट ना बन सकें, कोई कब्ज़ा माफिया उस पर आए तो आप उसके खिलाफ एक्ट करें। इस तरह की एक अप्रोच हमें बनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल दुरुस्त है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और यकीनन जो हमारा प्लानिंग डिवीज़न है वो इसके ऊपर काम कर रहा होगा, वरना मैं भी जो है वो इस बारे में ज़रूर चौधरी एहसन इकबाल साहब से बात करूंगा। आपकी बात भी यकीनन जो है वो उन तक ज़रूर पहुंचेगी और बिल्कुल हमें इन खतूत के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। मलिक अहमद साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं? पंजाब के अंदर भी हमने देखा, चकवाल के अंदर जो कुछ हुआ, बाकी जगहों पे जो कुछ हुआ, कुछ तो वो राना साहब की बात है कि कुदरती आफत आ जाए तो फौरी तौर पर इतने वसाइल नहीं होते, लेकिन अगर आपके पास प्लान्स हो, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो तबाही को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मलिक साहब, राना साहब की बात दुरुस्त है ये कि कुदरती आफात जब आती हैं तो डेफिनेटली उनका मुकाबला करना कोई इंसानी वसाइल जितने भी हों उनके बस में नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि गुज़श्ता 1.5 साल से मौजूदा हुकूमत जो है उसकी प्रायोरिटीज़ में थोड़ा सा तज़ाद है। यानी आप ख़ुद देख लें कि मैं लाहौर को ही ले लूँगा, राना साहब भी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं तो हम इकट्ठे भी रह चुके हैं 13 से 18 की असम्बली में। तो इसमें देखें, आप अगर 3-4 सड़कों को ले लेंगे, हक़ाइक़ से अगर आप मुँह मोड़ लेंगे और हक़ाइक़ से मुँह मोड़ के आप 5-4-6 पोश एरियाज़ की सड़कों को ले लेंगे, उनको आप साफ़ करवा लेंगे, तो डेफिनेटली फिर जो थिक पॉपुलेशन के एरियाज़ हैं वहाँ पे आपकी तवज्जो कम हो जाएगी। और आपने देखा कि मैं ख़ुद चूँकि जानता हूँ उन एरियाज़ को, शाहदरा, कृष्ण नगर, सनत नगर और इन एरिया चौबुर्जी के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। उसकी 2 वजूहत हैं। पहले तो ये है कि इन्होंने उसी जगह पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट किया है जिस जगह पे लोग मीडिया पे जाते थे। पहले मीडिया पे वहाँ पे कुछ वीडियोस बन जाती थी, उन जगह को इन्होंने गुज़श्ता 2 दिन में नज़रअंदाज किया। अच्छा, इधर तो पानी निकल गया, लेकिन उधर पानी बिल्कुल इनके ना जाने की वजह से लोग डूबे भी हैं, लोग गिरे भी हैं, लोगों का नुकसान भी हुआ, लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हुआ। उसके बाद जो रूरल एरियाज़ होते हैं ना सर, मुझे आपकी बात से 100% इत्तफाक है। जो ये प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स बनी, कुछ एरियाज़ में एक पूरा एक ड्रेन सिस्टम जो पानी का एक पहाड़ी इलाके से साल से सदियों से एक सिस्टम आता जा रहा है कि वहाँ से पानी गुज़र के नहरों दरियाओं में और उधर जाता है, ये इन्होंने बंद कर दिए। डेफिनेटली उसमें हर हुकूमत का होता है कि स्पेसिफिकली एक गवर्नमेंट तो ज़िम्मेदार नहीं होती, लेकिन
प्लानिंग नहीं थी, मनसूबाबंदी नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस दफ़ा चलो इन्होंने माल रोड और लिबर्टी और इस एरियाज़ को तो इन्होंने कर दिया कि यहाँ पे वीडियोस पहले बनती थी, नहीं बनी, लेकिन उन 2-4 वीडियोस की खातिर इन्होंने जो लाहौर की थिक पॉपुलेशन थी, जहाँ आप कह सकते हैं कि लाहौर के पुराने जो लाहौर था जहाँ पे लोग बेचारे गरीब लोग रहते थे, या उधर एक एक महल्ले में 300 400 बंदा रहता था, यहाँ तो अगर आप पूरे गुलबर्ग के एक ब्लॉक को निकाल लें तो वहाँ पे तो 50 बंदे भी नहीं रहते, ज़्यादा रेस्टोरेंट। मलिक अहमद साहब, जिन आबादियों का आप जिक्र कर रहे हैं, मलिक साहब जिन आबादियों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वहाँ पर ये चौबुर्जी है या संत नगर है, वहाँ पर रोड लेवल ऊपर है, घरों की सतह उससे नीचे है। मैं चंद साल पहले ये इसी तरह की बारिशों में इन गलियों में गया था, तो वो लोग अंदर से वो डब्बे और वो डूंगे पकड़ के तो पानी उठा के दहलीज से बाहर फेंक रहे होते हैं, क्योंकि वैसे पानी बाहर आता नहीं है। तो वहाँ पे इन्हें ड्रेन नहीं डालने की ज़रूरत है, और वो उसके लिए पैसा चाहिए। वो फिर वही बात आ जाएगी कि वहाँ पर गरीब आदमी के ऊपर वो पैसा लगाने के लिए तैयार कोई नहीं है। सर मैं प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा हूँ ना सर, क्योंकि प्रायोरिटीज़ चेंज थी। देखिए अगर उन एरियाज़ में ये पूरी तरह, जो कि पानी तो उन लोगों के घरों में दाखिल होता है। अब सर डिफेंस है, DHA जहाँ पे भी है उसका अपना सिस्टम है। अगर वहाँ उधर 2 घंटे में पानी ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है, वो उनका एक अपना सिस्टम है, उनका ड्रेन सिस्टम अपना होता है। और जो पोश एरियाज़ हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इनको फौरी तवज्जो देनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ये 6 महीने की बात है, वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता। इन्होंने 30-30 अरब रुपया जो सुथरा पंजाब के लिए रखा है, अगर उन लोगों पे ये लगा दें सर, 5335 अरब रुपए का बजट है, जिसमें 1109 अरब रुपया सिर्फ एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसमें अगर कोई प्रायोरिटीज़ इंसानों की कर दें बजाय ये बाहर पैसा ज़ाया करने के, तो अगर इन जगहों पे लगा दें, क्योंकि बारिश तो वो हर ये सीज़न, ये टाइम लाइन सीज़न है मलिक साहब, इसमें ये नहीं होता अगस्त के या जुलाई के वस्त के बाद आप सितंबर वस्त तक ये बारिशों का मौसम होता है। जिस तरह आगे स्मोक का मौसम शुरू हो जाता है, तो जो टाइम लाइन प्रोग्राम होते हैं उसके लिए तो गवर्नमेंट को पहले ही अपनी पेशबंदी करनी पड़ती है। मैं जो इस गवर्नमेंट को मैं देख रहा हूँ, राना साहब डेफिनेटली उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, सीनियर सियासतदान है, लेकिन बात यह है कि इनका जो पंजाब में इस वक्त जो मौजूदा इनके जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये नहीं है, वो प्रायोरिटीज़ कहीं और जा रही हैं। तो उसका आपको पहली दफ़ा ये सारा आपके सामने आ चुका है। जितना नुकसान थिक पॉपुलेशन का हुआ है सर, बहुत नुकसान हुआ है। और 63 बंदा बारिश की वजह से 1-1.5 साल पूरी गवर्नमेंट अपने वसाइल के साथ चल रही है।